पीपल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज जो हम लेक्चर करेंगे वो करेंगे क्वेश्चंस आस्क्ड इन सीबीटी एग्जामिनेशन ऑफ जेकेएसएसबी। ठीक है, तो आपके सीबीटी एग्जामिनेशंस में आपके जो कंप्यूटर के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। मैं मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ बिकॉज अभी जो रिसेंट पैटर्न देखा जा रहा है जेकेएसएसबी का वो मिक्स्ड ही है। सो आई थिंक आपको एग्ज़ाम के पहले जो आपका माइंड सेट है वो थोड़ा यहाँ पे बन सके और आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके, बस यही मेरी यहाँ पे कोशिश रहेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू ओपन द पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल। ओके, सो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है टू ओपन द पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल। ओके, सो MS एक्सेल की शॉर्टकट पूछी गई है। देखो यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है आपको। देखो Ctrl+V क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में आया था बिकॉज ये बहुत ही सिंपल है और सभी को आता ही है। Ctrl+V होता है पेस्ट के लिए, ये शॉर्टकट की होती है। सो ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, मगर ये आपको वहाँ पे ट्रिक कर सकता है। सो इसका जो ऑप्शन C है वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि V देखो V भी पेस्ट के लिए होता है। तो Ctrl+Alt+V ये क्या है, ये शॉर्टकट है टू ओपन द पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपने अपना स्कोर लिखना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखना है कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, बिकॉज ये एग्जैक्ट आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो अभी रिसेंट हुए हैं। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, ये हिस्ट्री से है आपका। हु अमंग द फॉलोइंग अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, तो डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है 1905 में, और इसको किसने अनाउंस किया था। ठीक है, सो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। शाबाश, आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, लॉर्ड कर्जन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ज्योग्राफी से है यहाँ पे। सो हेल जर्नी फॉर्म्स विद इन द, ठीक है, तो हेल कहाँ से बनती है, ठीक है, कौन से क्लाउड्स में से बनती है। सो आपका जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा मैं आपको बता देती हूँ, ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्यूमिलोनिम्बस क्लाउड्स। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन जनरली हम कम ही पढ़ते हैं, मगर चलिए हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्या पता इनमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। सो क्यूमिलोनिम्बस क्लाउड्स जो होते हैं ये जनरली प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, हेल प्रोड्यूस करते हैं, थंडर स्टॉर्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थंडर स्टॉर्म भी आपके एग्जाम में कभी पूछा जाए। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, एक ध्यान रखिएगा। क्यूमिलोनी बस जो क्लाउड्स है वो थंडर स्टॉर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटोक्यूमुलस, ठीक है, स्ट्रेटोक्यूमुलस जो क्लाउड्स हैं ये भी एक तरह के क्लाउड्स हैं। ओके, सो ये इनसे थोड़ी कम जो डिजास्टर लाते हैं, और ये जो क्लाउड्स हैं वो रिजल्ट करते हैं रेन में। ठीक है, रेन में और स्नो में ये रिजल्ट करते हैं, कौन सी, स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड्स। ओके, सो अब बात आती है आल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स की। तो आल्टो क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं वो स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड से छोटे होते हैं। देखो आपने कई बार देखा होगा इतने छोटे छोटे क्लाउड्स, ठीक है, ऑलमोस्ट आपके थंब के साइज़ के जो क्लाउड, छोटे छोटे क्लाउड्स कई बार स्काई में होते हैं, तो वही होते हैं आल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स। ये रेन वगैरह नहीं लाते हैं, तो बेसिकली ये दिखाते हैं हमें चेंज इन द वेदर। ठीक है, ये दिखाते हैं कि वेदर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये रेन वगैरह नहीं लाते हैं, ये रेन और स्नो लाते हैं, और ये जो क्लाउड्स है ये बहुत तूफान, थंडरस्टॉर्म, हेल वगैरह लाते हैं। ओके, तो चलिए इतने से पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। चलिए करियर अटैम्प्ट आप उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू एंटर द करंट डेट इन MS एक्सेल 2010। ठीक है, 2010 में करंट डेट के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज़ की जाती है। अगर आप मेरे चैनल पे हो तो मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में शायद से ये क्वेश्चन डाला था। ठीक है, तो जिन्होंने देखा होगा वहाँ पे आपको याद होगा। ठीक है, सो Ctrl+सेमी कॉलन इज द करेक्ट ऑप्शन। Ctrl+सेमी कॉलन जो है वो शॉर्टकट की है टू एंटर द करंट डेट इन MS एक्सेल। ओके, और अगर हम बात करें टाइम की, ठीक है, अगर हमने टाइम इंसर्ट करना हो तो उसके लिए जो शॉर्टकट की रहेगी वो रहेगी Ctrl+Shift+सेमी कॉलन। ओके, देखो किस तरह से याद रखोगे। देखो यहाँ पे है Ctrl+सेमी कॉलन, ये डेट के लिए हो गया। ठीक है, सेमी कॉलन दोनों में आ रहा है, डेट और टाइम में दोनों में आ रहा है। देखो टाइम में T आता है, और देखो शिफ्ट वाला, ठीक है,
टाइम में टी आता है इसलिए यहाँ पे शिफ्ट भी है, ठीक है। आई होप थोड़ा आप रिलेट कर पाओ, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। मगर देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, शिफ्ट क्यों आ रहा है, देखो टी है इसके लास्ट में और टाइम में भी टी आता है, तो टाइम को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का यूज़ होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू चूज ए फिल कलर इन MS Excel 2013, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। तो MS Excel 2013 में फिल कलर के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज़ की जाती है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा अल्ट प्लस एच, ठीक है, अल्ट प्लस एच एच, ठीक है। सो ये शॉर्टकट की आपके लिए आपको यूज़ करनी होती है टू फिल अ कलर इन द MS Excel 2013, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की याद रखिएगा, अल्ट प्लस एच एच, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे हैं और 6 का आंसर आपने बताना है मुझे। द कालीबंगन हड़प्पन साइट, ठीक है, कालीबंगन एक हड़प्पन साइट है, इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको हड़प्पन साइट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे दी जा सकती हैं, कोई साइट्स दी जा सकती हैं और पूछ सकते हैं कि हड़प्पन साइट इनमें से कौन सी है, ठीक है। सो कालीबंगन साइट कहाँ पे है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, राजस्थान में है कालीबंगन, जो हड़प्पन साइट है, ठीक है। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पे है वो है आपका हिस्ट्री से, विच अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर वाज हैंग्ड टू डेथ बाय द ब्रिटिश ऑन 23 मार्च 1931, ठीक है। तो आपका एग्जाम जो मार्च में ही होने वाला है, देखो, और क्या बोलते हैं यहाँ पे ये डेट आ सकती है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट हो सकती है, फिर से रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, शाबाश, ऑप्शन बी यहाँ पे भगत सिंह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 23 मार्च 1931, ये आप डेट भी याद रखिए, क्या पता ऐसे ही पूछ लिया जाए कि भगत सिंह जी को कब फांसी दी गई थी, ओके। तो 23 मार्च 1931, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो ड्यूरिंग हिज विजिट टू द काकाटिया एम्पायर कॉल्ड विच टेम्पल एज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ टेम्पल, ठीक है। सो मार्को पोलो ने कौन से ठीक है, कौन से टेम्पल को ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ टेम्पल कहा था, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, शाबाश, ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा, रामप्पा टेम्पल, ठीक है। रामप्पा टेम्पल के रिगार्डिंग एक और पॉइंट है, ये हमारे 39th यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ठीक है। 40th कौन सी है, डोलावेरा गुजरात में है, ठीक है। 40th जो यूनेस्को साइट है हमारी, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको आप बोल सकते हो। और फिर बात आती है यहाँ पे कामाख्या टेम्पल, कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है, असम में है, ठीक है, याद रखिएगा, कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है, असम में है। और कोटागुलू टेम्पल, ठीक है, कोटागुलू टेम्पल, या आप इसको घाटपुर टेम्पल भी बोलते हो, ठीक है, घाटपुर टेम्पल भी बोलते हो, ठीक है। आपके एग्जाम के ही ये ऑप्शंस हैं, तो घाटपुर टेम्पल भी आप इसको बोलते हो, कोटागुलू टेम्पल को घाटपुर टेम्पल भी बोलते हो। और ये कहाँ पे है, तेलंगाना में है, याद रखिएगा, तेलंगाना में है, ठीक है। कोटागुलू टेम्पल, घाटपुर टेम्पल इज इन तेलंगाना, ठीक है। किस तरह से याद रखोगे, कोई ट्रिक है? चलिए आप ट्रिक बनाएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है, सभी को हेल्प हो जाएगी उससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, द फेमस सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है, सो ये गुजरात में है, ठीक है। सोमनाथ, देखो, सो पहले क्या है, सो, तो सो मतलब सोना है ना, सोना, सोमनाथ, सोना, ठीक है, थोड़ा राइम में हो रहा है। तो सोते कब है, हम रात को सोते हैं, ठीक है, सोते कब है, रात को, तो ये गुजरात में है, ठीक है। चलिए कुछ लोग दिन में भी सो जाते हैं, पर कोई बात नहीं, ट्रिक बनाने के लिए हमने ये यूज़ किया है। गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कौन सी स्टेट में है, शाबाश, कहाँ पे है ये, ठीक है। ये इजी रहेगा आपके लिए, तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 11, इन विच स्टेट सोमगो लेक इज लोकेटेड, ठीक है। तो आपने बताना है ये लेक कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, देखो यहाँ पे भी सो आ रहा है, तो यहाँ पे मत, गुजरात वैसे यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो सोमगो लेक जो है वो है सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, देखो ये जो लेक्स वाला है ना, देखो अभी अगर आपको ये नहीं आता है तो आपका जो लेक वाला सेक्शन है वहाँ पे ऐड कर दो ये स्टार बना के, ठीक है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। जब आप रिवाइज करोगे तो इजिली वे में ये आपको रिवाइज हो जाएगा। डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन आर काज्ड बाय विच टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन वो कौन से टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन से बना है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन मैं सीधे ही बता देती हूँ आपको, फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस, फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस से डेक्कन ट्रैप की फॉर्मेशन हुई है, ओके। चलिए
क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। शाबाश, फटाफट से करेंगे इसका आंसर और पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पे एक बारी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर इंडियन राइनोसोर्स। ठीक है, इंडियन राइनोसोर्स के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ऑप्शन 1 है, इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल, ओ माय गॉड, वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, सो पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ द हाइस्ट डेंसिटी ऑफ इंडिया राइनोस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो आपने बताना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट सही है या कौन सा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा या सी होगा, ए बी होगा या ए होगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, सो अभी आपके लिए क्वेश्चन ये है, आंसर तो हमने मार्क कर लिया है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे। ठीक है, सो पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, शाबाश, असम में है। ठीक है, अभी हमने कामाख्या टेम्पल भी पढ़ा, वो भी असम में था। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखना है आपने, असम में क्या क्या है, और यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन भी डाल दी हुई है। ठीक है, तो वन हॉर्न राइनोसोर जो है वो पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत पाए जाते हैं और ये असम में है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। 1856 में हु सुपरवाइज द फर्स्ट लीगल हिंदू विडो रीमैरिज अमंग द अपर कास्ट इन इंडिया। ठीक है, 1856 ने पहला लीगल हिंदू विडो रीमैरिज जो किसने सुपरवाइज करा था या किसने उसको हेल्प की थी। ठीक है, सो किसने किया था ये। ठीक है, विडो रीमैरिज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, इसमें से आपने बताना है कौन। हाँ, मुझे पता है ऑप्शन ए और डी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ऑप्शन ए और डी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए लगाइए आंसर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट रहेगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखो किस तरह से याद रखोगे, विडो। ठीक है, मतलब जो विधवाएं, ठीक है, जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है, तो विडो की रीमैरिज कराना। देखो पहले कितना था कि सती हो जाती थी, अगर किसी की हस्बैंड की डेथ होती थी तो क्या होता था, उस फीमेल को भी मतलब उसके साथ ही जला दिया जाता था। ठीक है, सो उसके बाद ये कंसेप्ट आया कि जो विधवा हैं उनको भी दोबारा शादी करने का हक है। तो ये किसने लाया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। देखो जो विधवाएं हैं उनको दोबारा से उनकी जो शादी कराना वो भगवान ही करा सकते हैं, इस तरह से याद रखिए, ईश्वर करा सकते हैं भगवान। ठीक है, हिंदी में भगवान को ईश्वर भी बोलते हैं, तो ईश्वर आप इस तरह से याद रख सकते हैं। आपको कन्फ्यूजन रहती होगी राजा राम मोहन राय से। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने सती के लिए वर्क किया था। ठीक है, जो सती हो जाती हैं, है ना, सती हो जाती हैं, तो उसके लिए वर्क किया था राजा राम मोहन राय ने, ताकि वो जो अबॉयलेट मतलब उसको ख़त्म कर सके। ठीक है, अबॉयलेशन ऑफ सती को। ठीक है, अबॉयलेशन ऑफ सती के साथ कौन रिलेटेड है, राजा राम मोहन राय रिलेटेड है। ठीक है, और कौन से वहाँ पे जो हमारे मतलब ब्रिटिश जो गवर्नर रहे थे उस समय, सो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने सती को ख़त्म करने, सती जो प्रथा थी उसको ख़त्म करने का एफर्ट इन्होंने किया था। देखो किस तरह से इसको याद रखोगे, सती और राजा राम मोहन राय इसके साथ एसोसिएटेड थे। देखो राम और सीता की कहानी तो सबने सुनी होगी। ठीक है, रामायण में राम और सीता जी ही दोनों प्रमुख किरदार थे। देखो राम और सीता, ठीक है, तो राजा राम मोहन राय और सती। ठीक है, सीता से आप सती याद रखेगा, राजा राम मोहन राय और अबॉयलेशन ऑफ सती। ठीक है, इस तरह से याद रखेगा, और ईश्वर ही विडो की रीमैरिज करा सकते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी ट्रिक आपको हेल्प कर सकती है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु बिल्ड द बृहदेश्वरा टेम्पल इन थंजवार विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल। ठीक है, तो बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि थंजवार में है वो किसने बनाया था। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट रहेगा, राजा ने। ठीक है, राजा ने बृहदेश्वरा टेम्पल को बनाया था, और ये है कहाँ पे, तमिलनाडु में। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू डिस्प्ले द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बाय डिलीवरिंग MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन स्लाइड शो मोड। ठीक है, तो कौन सी शॉर्टकट यूज की जाती है टू डिस्प्ले द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा Shift + F10 इज द करेक्ट ऑप्शन टू डिस्प्ले द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। द शॉर्टकट विच इज यूज इज Shift + F10। ओके, चलिए कंट्रोल एंड इक्वल साइन। ओके, सो मैंने ये अगेन अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाला था जो मेरे चैनल लेट्स लर्न टुगेदर पे है। सो वहाँ पे मैंने पिक्चर शेयर की थी आपके साथ। कंट्रोल एंड द इक्वल साइन एट द सेम टाइम इज शॉर्टकट फॉर विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो
किसके लिए यूज़ की जाती है? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सबस्क्रिप्ट। ओके, सबस्क्रिप्ट के लिए ये शॉर्टकट यूज़ की जाती है। अब आप बोलोगे मैम सुपर स्क्रिप्ट की भी बता दो। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? अब बताइए, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, सो सुपर स्क्रिप्ट के लिए जो यूज़ की जाती है दैट इज़ द कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस प्लस साइन यूज़ होता है। ठीक है, प्लस साइन यूज़ होता है, यहाँ पे इक्वल साइन यूज़ होता है, यहाँ पे प्लस साइन यूज़ होता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस साइन यूज़ होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। द फॉरनर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धना। ठीक है, वो फॉरनर जो इंडिया में विजिट किया था जिन्होंने हर्षवर्धना जी के दौरान, तो वो कौन से थे? शाबाश, तो हमारे कश्मीर की हिस्ट्री में भी इनका बहुत जिक्र है, दैट इज द ह्यून सैंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है। हु अमंग द फॉलोइंग रूल द मुगल एम्पायर फ्रॉम द 1556 टू 1605। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? शाबाश, लगाइए आंसर इसका। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन देखो, आपने ये जो पीरियड देखा अभी, आप अकबर का पूछा गया है, हो सकता है अगले एग्जाम में जहांगीर का पूछा जाए, औरंगजेब का पूछा जाए, शाहजहां का पूछा जाए। ठीक है, तो आपको सबकी जो टाइम लाइन है वो याद होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 1556 से 1605 तक अकबर ने रूल किया था। फिर 1605 से 1627 तक, ठीक है, जहांगीर ने रूल किया था। फिर 1627 से आई थिंक कब से कब तक शाहजहां ने किया था, याद भूल रहा है मुझे थोड़ा। 1658 थिंक 8 आई थिंक। ठीक है, गलत होगा तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। 1627 से 1658 तक शाहजहां थे शायद से, और औरंगजेब उसके बाद आए थे 1658 से और 1707 तक। आई होप सो ये सब टाइमलाइन सही है, और सही ही होगी। अगर गलत होगी तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, 1658 से 1707 तक औरंगजेब रहे थे। ठीक है, तो ये सारी टाइमलाइन आपको याद होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। ओहो, आपको आंसर दिख गया मगर कोई बात नहीं। होम डिड अकबर डिफीटेड इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556। देखो, अकबर ने रूल भी 1556 से किया था, है ना, 1605 तक। तो याद रखिएगा, जब अकबर ने रूल करना स्टार्ट किया था तभी उन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है उसमें डिफीट किया था। किसको डिफीट किया था? हेमू को डिफीट किया था। ओके, हेमू को डिफीट किया था, जो कि किंग ऑफ दिल्ली थे। ओके, सो ये होगी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में, जब बाबर ने किसको हराया था? लोधी डायनेस्टी को हराया था। ठीक है, 1526 में बाबर ने लोधी डायनेस्टी को हराया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है। द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स फेमस फॉर देयर नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर। देखो, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स वो कौन सी स्टाइल के आर्किटेक्चर के हैं। ठीक है, तो किसके लिए फेमस है? नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए। कौन सा? नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए। और ये कौन सी डायनेस्टी ने बनाए थे? यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कौन सी स्टाइल के आर्किटेक्चर है? नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर है। दूसरा है ये कौन सी डायनेस्टी ने बनाए थे? चंदेला डायनेस्टी ने बनाए थे। तीसरा है कहाँ पे, कौन सी स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश में हो। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट डज पीओपी स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप मैनेजमेंट। ठीक है, सो क्रॉप्स के रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में। सो पीओपी स्टैंड फॉर द पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। पीओपी स्टैंड फॉर द पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस इन टर्म्स ऑफ द क्रॉप मैनेजमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेगर सॉइल। ठीक है, अभी ये सीबीटी एग्जाम्स को छोड़ के जो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम्स थे, ओएमआर बेस थे, वहाँ पे भी ये रेगर सॉइल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेगर सॉइल सबको पता है। ठीक है, रेगर सॉइल सबको पता है कि इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉटन ज़्यादा उगाया जाता है। और ऑप्शन 3 तो बिल्कुल सही है। तो इसके मतलब यहाँ पे है, आपने जो है करेक्ट बताना है ना, जो सही है। जो ऑप्शन 3 जहाँ पे नहीं है आप उसको क्रॉस कर दो। अभी बी, सी और डी में से आपने सही आंसर बताना है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। इन विच कंट्री इज द 90 माइल बीच लोकेटेड। 90 माइल बीच कहाँ पे लोकेटेड है? तो एंड से 90, एंड से ओके एक सेकेंड, सॉरी, अरे ठीक है, तो एंड से 90 और एंड से न्यूजीलैंड। एंड से 90 और एंड से न्यूजीलैंड। ओके, सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 90 माइल बीच इज लोकेटेड इन द न्यूजीलैंड। और आज का आखिरी सवाल, विच शॉर्टकट इज यूज टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम इन MS Excel। ओके, सो कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है
हाइड करने के लिए सेलेक्टेड कॉलम को। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, आपको दिख रहा ही नहीं है शायद से। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है Ctrl+0, ठीक है, Ctrl+0 इसका करेक्ट ऑप्शन है। और Ctrl+9, ठीक है, Ctrl+9 इज द शॉर्टकट की टू हाइड द रोज, एंड Ctrl+Shift+9, ठीक है, Ctrl+Shift+9 इज टू अनहाइड द रो, ठीक है, और Ctrl+Shift+0, ठीक है, Ctrl+Shift+0 अगर आप करोगे तो वो अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। हाइड के लिए Ctrl+0 और Ctrl+Shift+0 करोगे तो अनहाइड हो जाएगा। Ctrl+9 इज टू हाइड द रोज एंड Ctrl+Shift+9 इज टू अनहाइड द रो, ठीक है। ये आई थिंक चारों शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आई होप सो आपको हेल्प मिलेगी इनसे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।